अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि आपने प्री कैश इंटरव्यू के बारे में कैसे प्रिपेयर करना है। 2024 के में आ गई इस तरह की अपडेट आ गई जिसमें मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो इस चीज की तरफ शिफ्ट हो गई कि अब वो जो अपना इंटरव्यू है, प्री कैश इंटरव्यू है, वो कैश शील्ड के ऊपर लेंगी। कैश शील्ड में आप सबको पता है कि प्री रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड करना होता है आपने इंटरव्यू और फिर आपने उसको आगे फर्दर वो आगे चीजें प्रोसीड होती हैं। तो क्या सीन था कि जब कैश शील्ड पे इंटरव्यू आना शुरू हुए तो स्टूडेंट ने उस चीज को बड़ा लाइट लिया कि ये तो इजी होता है, ये तो निकल जाता है, रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, मसला नहीं है। लेकिन वहां पर कुछ चीजें जो है स्टूडेंट ने मिस भी कर दी। क्या चीजें मिस की उसके ऊपर आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि भले वो कैश शील्ड का इंटरव्यू एज कम्पेयर टू दूसरा इंटरव्यू आप लोग को इजी लगता है, लेकिन उसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है क्योंकि उसको एआई ने असेस करना है। अब एआई ने जब असेस करना है ना तो उसने देखना है कि अच्छा जी, सबसे पहले एक चीज तो है कि आपके पास ऑब्वियसली आपका जो कैमरा होता है वो आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपने जो अपने पासपोर्ट दिखाना है वो उसकी क्लियर जो विजुअल्स है वो जाने चाहिए। आपकी शक्ल सही से नजर आनी चाहिए कि आप ही बंदे बैठे हुए हो ना जो इंटरव्यू दे रहे हो। ठीक है, तो वो वाली चीज आ जाती है। फिर उसके बाद बात आ गई कि आपका इंटरव्यू मतलब जो आपने अपना कैमरा है वो बिल्कुल ठीक रखना है। जो आपका फिर उसके बाद आ जाती है आपका जो माइक है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। माइक से आवाज सही जा रही होनी चाहिए। ये नहीं है कि माइक से खड़खड़ हो रही है और आपकी आवाज जा रही है, बीच में वही खड़खड़ की आवाजें नहीं है और बीच में आपकी आवाज भी है, तो वो चीजें वो ऑब्वियसली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। माइक हो गया, कैमरा हो गया, उसके बाद तीसरी चीज क्या आती है? स्पीकिंग। अच्छा, जब स्पीकिंग की बात आती है ना, स्टूडेंट क्या करता है कि वो मुंह में बोली जाते हैं और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा यार ये तो इजी इंटरव्यू है तो वो निकल जाएगा। वो नहीं होता। आपने खुल के बोलना है, आपने क्लियर बोलना है, आपने एक एक वर्ड को क्लैरिटी से बोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं हाउ आर यू, मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो आपने हाउ आर यू लाइक क्लियरली एक पॉज लेके मतलब तरीके से कि एक लफ्ज अगली जो मशीनरी बैठी हुई है उसके समझ में भी आए। मुंह में बफर नहीं कर लेना कि बस ठीक है वो बस बोल दिया तो वो निकल गया, वो वाली चीज नहीं है। ऑब्वियसली आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, सो उनके पास वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं होता, इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो वो थोड़ी सी झिझक होती है। लेकिन ये वाली काम में आपने अपनी झिझक मिटानी है, आपने क्लियरली बोलना है, तो आपकी चीज क्लियर होनी है। ठीक है, वो वाली चीज आ गई। इंटरव्यू इस तरीके से आपने स्पीकिंग वाला पार्ट जो है उसको क्लियर करना है। फिर तीसरी चीज आ जाती है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। मतलब बॉडी लैंग्वेज में अब ये नहीं है यहाँ पे कि आपका कैमरा आप यूं देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं तो वो के ऊपर पता नहीं कौन सी मक्खियां उड़ रही हैं या परिंदे उड़ रहे हैं, वो वाला काम नहीं करना है। अपना बॉडी लैंग्वेज जो है, आपने बॉडी पोस्चर जो है वो आपने बिल्कुल ठीक रखना है। आपने कैमरे की तरफ देखना है, मतलब कोशिश करें कि आपके जो आई बॉल्स है वो कैमरे के अंदर ही रहे। मतलब आपने स्क्रीन से वो पढ़ा, आपका क्वेश्चन पढ़ा, व्हेन यू रिकॉर्डिंग योर आंसर तो आपने उसमें क्या करना है कि आपने उसकी तरफ ही देखकर बोलना है। फिर उसके बाद बात आ जाती है आपने रिकॉर्ड करवाने वाली चीज से ओके हो गई। बैकग्राउंड जो है उसमें आपकी कोई ऐसे एक्स्ट्रा कोटेशन नहीं लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगेन वो सस्पिशियस में आ जाता है कि पीछे इंग्लिश क्यों लिखी हुई है जी, तो वो वाली चीज नहीं है। ये वाली चीजें हैं जो कि आपने देखनी है और बाहर की दुनिया से एक तरह से आपने बेखबर होकर इंटरव्यू देना है। और आपका जितने भी मिनट का, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स का आपने आंसर देना है तो 2 मिनट्स के अंदर ही आपने अपना आंसर प्रिपेयर करना है। ये नहीं करना कि जैसे पिछले इंटरव्यू में क्या होता था कि वो कोशिश ये होती थी कि अच्छा जब तक इंटरव्यू रोके ना या हमारा पूरा आंसर कंप्लीट ना हो जाए तो तब तक वो नहीं होता। लेकिन उसमें आपको टाइम लिमिट नहीं होती, आप 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, जितनी देर आपका चाहे आप आंसर दे सकते हो। लेकिन इसमें क्या है कि आपको जितना टाइम मिलता है आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर प्रिपेयर करना है ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आपने उसको आगे निकाल दे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब क्या है आखिरी चीज जो कि मैं हर स्टूडेंट को कहती हूँ, चाहे वो आप प्री कैश इंटरव्यू चाहे वो दूसरा इंटरव्यू, इसको सीरियस लें। ये आपकी लाइफ चेंजिंग गेम यहाँ से ही होती है। डिपॉजिट करा दिया होता है उसके बावजूद भी सीरियस नहीं होते कि ये तो निकल ही जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आप लोग शेक्सपियर की औलादों में से नहीं है कि आप लोग को वो हर चीज ओके हो जाएगी, वो वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो इंटरव्यू को प्रिपेयर करें, मेहनत कर ले क्योंकि इसी ने ही आपका फ्यूचर बनाना है। मेहनत से ना भागे। आप लोग अपनी चीजों को क्लियर करें, अपनी चीजों पे मेहनत करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन पे मेहनत करें, तो वो वाली सारी चीजें हैं। अपना प्रोसीजर समझ के करें। कंसल्टेंट ने आपका गेम पकड़ना है, लेकिन कंसल्टेंट ने ये नहीं है कि आपकी पूरी कश्ती पार लगा लेनी है। आपकी मेहनत के बगैर कंसल्टेंट कुछ नहीं कर सकता। तो वो वाली सारी चीजें हैं। इससे रिलेवेंट आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे, मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, टेक केयर।